नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल 20 संग्राम में। और हमने फिजिक्स का जो पेपर डाला था उसमें आपका बहुत अच्छा प्यार मिला और सपोर्ट मिला। तो आज हम केमिस्ट्री का पेपर डालेंगे जो VVI होगा एग्जाम के थ्रू, समझे। तो चलिए बढ़ते हैं, इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। तो ये सब जो नियम है वो पहले ही बता दिए हैं कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होने वाला है और 70 मार्क्स का फुल आपका मार्क्स 70 मार्क्स का होगा। और ये आपका इंटरमीडिएट का है, ठीक है। इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए VVI है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके आगे। और देखिए दिया है कि पहला क्वेश्चन, हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। तो क्रिस्टल किस टाइप का है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी होगा सहसंयोजक रवा। कौन होगा? सहसंयोजक रवा। और 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने का कौन सा तापक्रम पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? तो वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मोलालता, ठीक है, मोलालता पर, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन है, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया ये आपको बताना है। तो आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस ने दिया, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित धातुओं में से किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी, समझे, सोडियम। सोडियम के आपको निष्कर्षण में वैद्युत धातुकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल है का अणुसूत्र है। इसका अणुसूत्र कौन है? तो आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन भी दिया है। तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा H3PO4, ठीक है, H3PO4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि क्लोरेटोन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है, तो क्या बनता है, तो ये बताना है। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा, एसीटोन से। एसीटोन से क्लोरेटोन बनता है। टोन मतलब एसीटोन, इसी का आंसर। टोन देखकर आप लोग एसीटोन मार दीजिएगा तो सही होगा, ठीक है। अब 7 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से बनता है, ठीक है। अवकरण से क्या बनता है आपको? तो ऑप्शन नंबर डी, मेथेन। मेथेन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजिक ठोस है। सहसंयोजिक ठोस कौन है? हीरा है, आपका हीरा है, ठीक है, आपका हीरा होगा। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है, हेमेटाइट। हेमेटाइट होगा, हेमेटाइट होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग लाइक करते चले और वीडियो को देखते रहे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है। कौन ध्रुवीय यौगिक है? तो आपको ये नंबर ऑप्शन होगा SO2, ठीक है, SO2। 11 नंबर है, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। तो इनका सिद्धांत पाउलिंग नहीं, वर्नर ने दिया। पाउलिंग नहीं होगा, वर्नर ने दिया। ब्यूटेन टू ऑल है एक, ब्यूटेन टू ऑल है क्या, कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या क्या है। तो ये सेकेंडरी है। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है, कौन सा गैस मुक्त होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर आपको डी होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कैनोजारो अभिक्रिया देता है, क्या देता है, क्या देता है कैनोजारो। तो कैनोजारो में आपको HCHO होता है, एसिटल्डिहाइड, ठीक है।
अब ये जो दिया हुआ है इसका आईपिक नेम बताना है। तो 1 2 अमीनो, देखिए प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्रोपेन 2 अमीन, ठीक है। 16 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको इसमें होगा आपका, इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा डी, सेलुलोज, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है। कौन प्रतिऑक्सीकारक है? तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है, ए बी सी डी सभी है। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? तो डी नंबर ऑप्शन है, प्लास्टिक होगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो घनाकार क्रिस्टल में कितनी होती है? आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, 14। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको, 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट की, ठीक है, शॉर्ट की के कारण होता है। मोलारता को व्यक्त किया जाता है, मोलारता को व्यक्त किया जाता है आपको मोल पर लीटर में। किसी तरल घोल का अणुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आपको विलय के कणों की संख्या पर। सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल में 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, तो वो कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 फैराड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी विविलियन की सांद्रता को घटने के साथ साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए, मोलर की चालकता बढ़ती है, मोलर की चालकता बढ़ती है। चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है। कौन प्राथमिक सेल नहीं है? तो डी, लेड संचायक। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक पर भी अभिक्रिया की दर को, तो इसमें हमको लग रहा है कि सभी हो गए, ठीक है, ये इनमें से सभी होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। वेग स्थिरांक की इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 1, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है वह? सी, उत्प्रेरक। निम्नलिखित में कौन से जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? कौन कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आपको, स्टार्च, ठीक है। अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पायसी कारक है? कौन पायसी कारक है? तो आपको ए, साबुन पायसी कारक है, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है आपको, कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी, जिंक का अयस्क है, ठीक है। और 32 में है, थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में से कौन सा अवकारक है? तो अवकारक इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अवकारक के रूप में यूज होता है। चलिए 33 है, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में से कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है? तो धातुमल के रूप में प्राप्त होता है आपको ये सी नंबर, CaSiO3, ठीक है। कैल्शियम और सिलिकॉन का ऑक्साइड है, ये होगा। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस आपको हीलियम है, समझे।
और 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता? तो आपको HCl होगा, ठीक है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 क्वेश्चन हो गया और 35 की ओर क्वेश्चन और है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, ऑक्सीजन और ओजोन, ठीक है, ऑक्सीजन और ओजोन है, तो ये क्या है? ये आपको ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, अप्रूफ है, ठीक है, अप्रूफ है, ये अप्रूफ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन द्विभाषमिक अम्ल है? कौन द्विभाषमिक अम्ल है? तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए, ठीक है, H2PO2। 38 नंबर क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है, कौन से आपको एथी में है? तो चलिए बताते हैं, संक्रमण वाले किस में होंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, पी ब्लॉक में, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर नहीं, डी नहीं, ये सही है, संक्रमण वाले तत्व डी ब्लॉक में है, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है, समझे, ये डी ब्लॉक में है, ठीक है, डी ब्लॉक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध से भरता है? तो इसमें आपको ये जो क्वेश्चन कह रहा है, इसका ऑप्शन नंबर आपको ये होगा, लैथेनाइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का क्वेश्चन। 14 नंबर कह रहा है कि FeCN का होल 6 3 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यहाँ देखिए 6 में से 3 गया, 3 हुआ, तो इसका +3 होना चाहिए, +3 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपको होगा बी, +3, समझे। CuNH3 का होल 4 2+ संकरण होता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, DsP2। ये सब क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझे। विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन सा उपस्थित रहता है? B12 में कौन उपस्थित रहता है? तो इसका चलिए ऑप्शन नंबर देख रहे हैं, ए होगा, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट रहता है। निम्नलिखित में से किस जटिल आयन का ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है? इसका ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, NiCN का होल 4 2-। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से सूक्ष्म ईथर में कराने पर बनता है, क्या बनता है? क्या बनता है? देखिए ये आपको बनेगा ब्यूटेन, ब्यूटेन बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 45 नंबर क्वेश्चन है आपको, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? किसका होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको ये होगा, क्लोरोफॉर्म का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में कौन क्लोरेल का अणुसूत्र है? क्लोरेल का अणुसूत्र कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, CCl3CHO। 47 में कहा रहा है कि जब CH3OH को CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन सा यौगिक बनता है? ये जो है CH3MgS, इसको गिरगिनार रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो इससे क्या बनता है? क्या बनता है इससे? देखिए, तो इससे बनता है आपको, इससे आपको बनता है मीथेन, समझे, इससे मीथेन बनता है। 48 कह रहा है सामान्य सूत्रों जो एल्केनॉल के समजातीय समूह को प्रदर्शित करता है, ठीक है। एल्केनॉल को कौन प्रदर्शित करता है? तो चलिए देखते हैं कौन प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए ऑल मतलब देखिए इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, CnH2n+2O, ठीक है।
एथेनॉल का समवायी निम्नलिखित में कौन है? एथेनॉल का कौन है समवायी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है। 50 में कह रहा है कि निम्नलिखित में ल्यूकास का अभिकर्मक है। कौन अभिकर्मक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, अनार्द ZnCl एवं सांद्र HCl। समझे? अनार्द्र और सांद्र में होता है जैसे जिसमें जल ज्यादा हो और जिसमें जल कम हो। ठीक है, उसको सांद्र बोलेंगे और अनार्द्र बोलेंगे जिसमें जल हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें एल्काइलेशन संभव है? तो ये देखिए, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों में। ठीक है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक मीठा शर्करा है? कौन सबसे ज्यादा मीठा शर्करा है? तो ये बताना आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर फ्रक्टोज होगा, फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेरॉयड से संबंधित है? तो कौन संबंधित है स्टेरॉयड से? तो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। चलिए अब चलिए, डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म है। तो डीएनए और आरएनए में क्या समान भस्म है? तो ये देखना होगा, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है 54 का क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ग्वानिन, एडेनिन और साइटोसिन। रबर को सल्फर के साथ गर्म करने पर की क्रिया को क्या कहते हैं? रबर के साथ सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को आपको बोलते हैं वल्नीकरण, वल्नीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा योगशील बहुलक है? कौन सा योगशील बहुलक है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन। ब्यूनाइस निम्नलिखित में किसका बहुलक है? ब्यूनाइस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ब्यूटाइन एवं स्टाइरिन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि निम्न में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो कौन होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, जो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर है इसमें से सब होगा, सैकरिन, एस्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट। अब देखिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको 59 का ऑप्शन नंबर ए, फिनॉल। समझे? और 60 नंबर है, निम्नलिखित में से किसमें ये जो CO समूह उपस्थित होता है? तो इसका नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर, आपको ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, कीटोन। ये कीटोन का होता है, CO मतलब कीटोन। समझे? रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है। तो क्या रहता है इसमें? 95% अल्कोहल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 62 बोल रहा है आपको, एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों सामान्य है। दोनों सामान्य सूत्र बोल रहा है, दोनों का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो इसका आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CnH2nO। आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण में निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है? तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसीटोन। एसीटोन प्राप्त होगा। कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? क्या बनता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, एसीटल्डिहाइड। चलिए अब बढ़ते हैं 65 पर। निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? किस में उपस्थित नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, पिक्रिक अम्ल। ठीक है, पिक्रिक अम्ल होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो कह रहा है कि आपको कह रहा है क्या कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ए, ईस्टर का।
निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी होगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। चलिए, जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? तो आपको CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। तो ये कह रहा है आपको कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। प्राइमरी एमीन कौन सा है? प्राइमरी एमीन आपको कौन सा है बताइए, जल्दी जल्दी, फटाफट बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, NH2। ठीक है, अब चलिए, एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है, क्या बनता है? तो ये आपको C2H5OH एथेनॉल बनता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सीरीज खत्म हुआ और उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग पसंद जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट, आपको ऐसे ही VBI क्वेश्चन डालेंगे, हम लोग सेट डालते रहेंगे और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। चलिए।